जय हिंद प्यारे भाइयों, मैं हूं आर विशाल और मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप अपियरिंग है, आपका मतलब लास्ट ईयर है और आप इंडियन एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होता है एफ कैट एग्ज़ाम। और एफ कैट एग्ज़ाम को मैं कह दूं, अगर आपसे मैं बताऊं कि इसका लेवल क्या है, तो मैं इसको गरीबी रेखा से नीचे तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत टफ एग्ज़ाम है। मतलब एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी बनाकर आप पढ़ाई करें तो आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो सकता है। अब रहा ये कि इसमें सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, तो मैं आपको मैथ्स डिस्कस करने आया हूँ कि आखिरकार मैथ्स को लेकर के इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या मैथ्स डिसाइडिंग रोल में है, तो मैं कह सकता हूँ नहीं, मैथ्स डिसाइडिंग रोल में नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि इसका पैटर्न कभी, जैसे पहले क्या होता था 25 मैथ्स एंड 25 रीजनिंग होता था, जिसमें आपका मिलिट्री मतलब एप्टीट्यूड भी शामिल होता था। बट इधर देखा जाए तो अभी एफ कैट में नियर अबाउट अभी वर्तमान में देखा जाए तो 30 to 35 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, जिसमें आपका मिलिट्री एप्टीट्यूड शामिल होता है, और मैथ्स का क्वेश्चन 20 मतलब 15 to 20 होता है। बट मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जहां पे आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये 100% अगर आपने यहाँ कर दिया तो फिर मेरिट की जो कंडीशन है आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। आइए देखते हैं मैथ्स में पहले तो सिलेबस क्या है। तो दोस्तों देखिए, सिलेबस एकदम सेम वही है जो आपका एसएससी सीजीएल का सिलेबस कह सकते हैं। एवरेज, परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस एंड रेसेस, रेस भी इसमें है, ट्रेन एंड बोर्ड सिस्टम, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, मिक्सर एंड एलिगेशन, क्लॉक को भी यहाँ मैथ्स में रखा हुआ है। अब अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूँ कि आखिरकार कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए। कंपटीशन को क्वालिफाई करने का सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है ये जानना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या नहीं पढ़ना है जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप क्या नहीं पढ़ना उसको पढ़ते चले गए तो फिर तो आपको कोई बचा नहीं सकता। तो अगर मैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, अभी ये एकदम हाल का मतलब कि 2024 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन, जबकि ये 4 चैप्टर की यूनिट है। इसमें आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टीम एंड बोट है, विद द रेस भी आपका अलग से एक चैप्टर है। टाइम एंड वर्क, ये भी आपका 3 चैप्टर की एक यूनिट है, जिसमें आपका मिक्स्ड प्रपोर्शन है, वर्क एंड टाइम है, वर्क एंड वेजेज है, एंड साथ ही साथ पाइप एंड सिस्टम है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाला भाई। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, बढ़िया चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन। बेसिक अलजेब्रा, इंपॉर्टेंट जो स्कूली अलजेब्रा है, हाई स्कूल लेवल की जो अलजेब्रा है, वो आपका 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है आपका। सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन 1 to 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 to 2, नंबर सिस्टम से 2 से 3, एवरेज से कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चैप्टर वाइज अगर हम गिनेंगे तो कुल 26 चैप्टर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, 15। तो हर चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आए ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो कुछ चैप्टर से कभी आता है कभी क्वेश्चन नहीं आता। अब हम डिस्कस करते हैं आखिरकार हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। आर्ट ऑफ स्कोरिंग, कि कैसे हम 100% स्कोर करेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि सफलता की अपनी एक निश्चित लाइन होती है, उस लाइन की अपनी एक निश्चित लंबाई होती है। जो भी सेलेक्ट हुआ उसे उतना दूरी चलनी पड़ी है। आप भी सेलेक्ट होना चाहते तो आपको उतना दूरी चलनी पड़ेगी। पैदावार के लिए ज़मीन का उर्वर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़मीन फर्टाइल नहीं है तो किसान की योग्यता धरी की धरी रह जाएगी दोस्तों। आइए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हमें उस रास्ते के हर्डल्स के बारे में नहीं पता है, उसके मतलब उस रास्ते पे क्या क्या समस्या आने वाली है, तो फिर तो हम कभी मंजिल तक जा नहीं सकते। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये मॉक टेस्ट है राइट वे। अब राइट वे क्या होता है, मॉक टेस्ट तो देना है भाई, इसका राइट वे क्या होगा। तो पहला तो ये हो कि जब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें, पहले तो कब लगाना स्टार्ट करें, तब लगाना स्टार्ट करें जब आप 100% सिलेबस को कवर कर लें। अदरवाइज आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। जैसे हर दूसरा सवाल आपको नहीं आएगा तो ये आपको फिर आपका कॉन्फिडेंस डिफिडेंस में चेंज हो जाएगा और आप फिर गिरते चले जाएंगे। तो जब आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक की तरफ जाएं। और मॉक में स्टार्टिंग में हमेशा ध्यान क्या रखना है,
पहले आप एक्यूरेसी का ध्यान दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करेंगे। स्पीड तो बाई प्रोडक्ट है, उसको आना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखें। लेकिन शुरुआत के 20-25 मॉक तक आप उसके स्कोर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते चलें, क्योंकि कई बार क्या होगा, स्कोर बहुत बढ़िया आने लगेगा तो ये भी आपके लिए बहुत ख़राब बात है कि मतलब आपने मॉक लगाया, कुछ ऐसा पेपर मिल गया जो आपका पढ़ा पढ़ाया था, 4-6 मॉक में आपने बहुत बढ़िया कर दिया, अब आपको लगे यार मैं तो हीरो बन गया, ये गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आपका मॉक में स्टार्टिंग में नंबर कम आया तो आपको लगा यार मेरा मतलब तुमसे ना हो पाएगा। दोनों बातों से हटने के लिए स्टार्टिंग में कुछ मॉक तक आपको बिल्कुल उसके मार्क्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, सोचना ही नहीं है, बल्कि इत्मीनान से मॉक देते चले जाना है, समझना है कि ये इस तैयारी का एक हिस्सा है। एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ, अब जब आप मॉक दे रहे हो तो आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, कौन से चैप्टर मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जिनके सभी क्वेश्चन को मैं हर बार लगा ले रहा हूँ, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे क्वेश्चन मेरा हाथ रोक रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका, डीप स्टडी एंड सिलेबस प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अच्छा, डीप स्टडी द सिलेबस प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अच्छा, मतलब आपको क्या करना है, डीप स्टडी, इसका तो कोई तोड़ है नहीं। मैंने कहा सफलता के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और जितना पढ़ सकते उतना पढ़ना पड़ेगा। मैं एक चीज़ को एकदम से बड़े रोचक एग्जाम्पल से कहता हूँ कि जैसे आपके हिस्से की चीनी भगवान ने फिक्स रखी है, जैसे आपके हिस्से की खुशी भगवान ने फिक्स रखी है, जैसे आपके हिस्से का आंसू भगवान ने गिन के कतरा कतरा रखा है, वैसे दोस्त आपके हिस्से की पढ़ाई का घंटा भी फिक्स है। अगर आप जिस दिन उस घंटे को कंप्लीट करोगे, उसके अगले ही क्षण अगले ही समय आपका रोल नंबर छप के आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते उतना पढ़िए, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए। स्टडी अपडेटेड, आपकी जो स्टडी हो क्या हो, अपडेटेड हो, कि पता लगा 5 साल पहले कोई कैसा पेपर आता था, आपने इधर देखा नहीं, अभी वर्तमान में कैसा पेपर आ रहा है, और आप कैसे किसी घिसी पिटी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, आपको अपने आप को अपडेट करना है। प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजी फॉर हाउ टू गिव द एग्ज़ाम। अब ये कहाँ से आएगा, कोचिंग से आएगा। आपको इसके लिए किसी मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी, किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, कीप इन माइंड, क्या दिमाग में रखना, नो व्हेन द मूव ऑन, कब आपको मूव ऑन करना है, इस बात का ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस, मतलब कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको लगाना ही लगाना है। यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब ये रातों रात कोई आदमी नहीं सिखा सकता, ना कोई सीख सकता। इसके लिए आप कंटिन्यू हमारे टच में रहें, किसी भी तरीके से हम एलिमिनेशन सिखाते हैं, और हम यूपीएससी तक में एलिमिनेशन सिखाते हैं दोस्तों। रिव्यू योर आंसर्स, अपने आंसर को रिव्यू करें। स्टे हाइड्रेट एंड एनर्जाइज, मतलब कि एकदम एनर्जाइज्ड रहें, हाइड्रेट रहें, मतलब कि भैया पानी वानी पीते रहें, मस्ती से एकदम से आपके चेहरे पर मतलब कि वो लिवलीनेस दिखना चाहिए, जीवंतता दिखनी चाहिए। हैंडल नेगेटिव थॉट्स, स्टे पॉजिटिव। आपके अगल बगल अगर एक भी नकारात्मक आदमी है तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव थॉट को धूल की तरह, कपड़े पे पड़ी धूल की तरह झाड़िए, और हमेशा पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर भरने का प्रयास करिए। पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। यह हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट टीम जिसको लीड कर रहे हैं सौरभ सर, और मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ। प्रांजलि मैम वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीचर इन ऑल ओवर इंडिया की बात मैं करता हूँ। बाकी जीएस की टीम भी बहुत अच्छी है, मैं अपने बारे में क्या ही कहूँ, ये आप ही बताएंगे। तो मैंने बताया दोस्तों कि कैसे आप मैथमेटिक्स के इन 15 क्वेश्चंस को अपना सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार बना सकते। देखिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स आती है तो उसको रीजनिंग आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी बच्चे को रीजनिंग बहुत आती है, उसको मैथ्स भी आएगा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। अगर आपने मैथ्स को 100% कर लिया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि उसके बहाव में आपकी रीजनिंग निकल जाएगी 100%। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स को दूर करेगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद प्यारे भाइयों।